आगे बच्चों, क्या टैक्सेशन 2 का पेपर का फिर से एग्जाम होगा? क्या सर री एग्जाम होगा? ये क्वेश्चन आप लोग बहुत पूछ रहे हो। और कारण क्या, सभी कोई जान गए होंगे कि पेपर लीक हुआ था। पहला बात कि क्या सच में पेपर लीक हुआ था, और रीजन क्या होना चाहिए कि एग्जाम कैंसिल होगा। मुझे क्या लगता है ये पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और चांसेस पूरा उलट है। ठीक है ना बाबू, एकदम 95% चांस जो सब बोल रहे हैं उससे उलट ही रहेगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप ध्यान से पूरा वीडियो को सुनिएगा, सब समझ जाइएगा। आप लोग सिर्फ समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हुआ है, ठीक है ना। मैटर पहले क्लियर समझिए। और आपको पता ही है मैं कोई भी मैटर को एनालाइज करके बोलता हूं, ऐसे ही आए और बोल के निकल गए कोई बात नहीं बोलते हैं। आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। अभी आपका एग्जाम बचा हुआ है, अभी आपका इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, मैथ बचा हुआ है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बचा हुआ है। आप उस पर फोकस करिए। इन सब बातों पे बात का बात रहने दीजिए। न्यूज आया, ठीक है ना। अब बात यह है कि क्या सर एग्जाम कैंसिल होगा। सबसे पहले कैंसिल होने का कारण क्या बताया जा रहा है, लीक। बाबू पेपर लीक कब माना जाता है? पेपर लीक का मतलब हुआ कि एग्जाम का जो समय है, एग्जाम सेंटर में पहुंचने का जो समय है, एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे उससे पहले आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कम से कम मिनिमम पहले पेपर स्प्रेड हो गया है, वो फैल गया है, और उसके बाद स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं, क्लास में ढुक रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज में क्लियरली सुना है कि 9:59 9:59 में पेपर लीक हुआ, मतलब व्हाट्सएप में भेजा गया। तो व्हाट्सएप में जब भेजा गया इसका मतलब उनको पेपर मिला तब वो भेजे। ऐसा नहीं कि पेपर आने के पहले, एग्जाम सेंटर में बैठने के पहले वो निकल गया है, नहीं। इसका मतलब 9:59 तक बाकी सभी बच्चे क्लास में बैठ गए होंगे। सभी कॉलेज में जिनका जिनका जहां जहां सेंटर हुआ होगा वो बैठ गए होंगे। अब 9:59 में मान लो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई कोई भी अपना पेपर किसी दूसरे को भेजता है, और यदि मान लो उसको आंसर आ भी जाता है और वो लिख भी ले रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या बाकी स्टूडेंट पे पड़ रहा है? क्या बाकी स्टूडेंट उस पेपर के बारे में जानते हैं? नहीं ना। आप लोग तो एग्जाम दे रहे हो, आपको कैसे पता है? आपको कुछ पता है क्या पेपर लीक हुआ है? क्या ड्यूरिंग 3 घंटा 1 बजे तक आपको पता चला? क्या आपको पता चला कि हाँ पेपर लीक हो गया, ये तो पेपर वही आ गया जो मैंने देखा था? ऐसा कुछ हुआ क्या? तो जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो पेपर लीक कहां से हुआ? पहला वर्ड कि पेपर लीक नहीं, ये क्या हुआ है कि ड्यूरिंग एग्जाम कोई फोन में पेपर को सप्लाई कर दिया। वो ड्यूरिंग एग्जाम मतलब 9:59 हुआ, मतलब कि वो 1 मिनट बाद फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है, 5 मिनट पहले पेपर मिलता है। उसको शायद मोबाइल मिल गया था, मोबाइल चेक ठीक से किया नहीं होगा कॉलेज वाले लोग ने, ठीक है ना। और अथॉरिटी से गलती मानो, जो भी मानो, जिसका जो भी गलती मानो, उस सब पे हम लोग को जाना ही नहीं है। पर पेपर क्या हुआ, गया और आंसर भी आया, ग्रुप में गया। मानते हैं कि चलो उस ग्रुप में बहुत जन होंगे, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन जितने जन भी होंगे ऐसा थोड़ी होगा कि पेपर ना दे के वो ग्रुप फॉलो करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं, वो तो पेपर दे रहे होंगे, ठीक है बाबू। तो पहला बात तो पेपर लीक का जो बात है वो पूरा ऐसा नहीं कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पहले आ गया तब पूरा स्प्रेड हो गया तब तो एग्जाम पेपर कैंसिल होना चाहिए। जैसे कि आप लोग WB माध्यमिक वाला में भी, आज माध्यमिक का भी एग्जाम था, हिंदी का पेपर था और बांग्ला का पेपर था, उसमें भी ड्यूरिंग एग्जाम कोई ऐसे स्टूडेंट थे जो क्वेश्चन पेपर बाहर फोन के द्वारा फोटो खींच के बाहर दिए। उसमें भी जल्दी जल्दी हुआ खबर, उसका भी खबर आया, और क्या हुआ कि पेपर कैंसिल नहीं होता। क्या होता, पेपर कभी कैंसिल नहीं होगा। पेपर कैंसिल तभी होगा जब आपका एग्जाम का टाइमिंग जो है 10 बजे, उससे आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले पेपर स्प्रेड होने लगे। इतना स्प्रेड हो जाए कि सब तक पहुंच रहा है, ऑलमोस्ट 50%, 40%, 30% स्टूडेंट पहुंच गया, तब माना जाता है कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, पेपर सप्लाई हो गया था, वो पेपर कोई किसी को दे दिया था, वहां से कुछ बच्चे अपना आंसर भेज के उसको भेजे हैं, कोई टीचर भेजा होगा, कोई स्टूडेंट भेजा होगा, कोई फ्रेंड भेजा होगा, कोई भी भेजा होगा, वो अलग मैटर है। तो क्या होगा सर, खूब ज्यादा क्या होगा, जैसे माध्यमिक वाला में क्या हुआ, 2 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया इस ईयर के लिए,
एग्जाम नहीं दिया गया, नहीं देगा वो इस साल, नेक्स्ट ईयर देगा, उसी तरह से हो सकता है जिस स्टूडेंट को पकड़े हैं उनके खिलाफ कुछ हो जाए, हो सकता है उनको इस साल के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी एग्जाम ना देने दे या फिर सब समय के लिए बंद कर दे, वो उनका मैटर है। पर इससे आप लोगों का एग्जाम में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और आप लोग जैसे एग्जाम है इकोनॉमिक्स, मैथ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, आप लोग चुपचाप अपना पढ़ाई पे फोकस रखिए। इसका टेंशन मत लीजिए, अरे बाबा ठीक से फिर से टैक्सेशन 2 पढ़ना पड़ेगा, फिर से एक प्रेशर कब आ जाएगा, क्या मार्किंग सही होगा कि नहीं, ये वो कुछ नहीं सुनना। चुपचाप अपने इकोनॉमिक्स, मैथ और अकाउंट्स पे ध्यान दीजिए। मैं ये वीडियो नहीं बनाता, कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी इतना बच्चे मैसेज कर रहे सर आप एनालाइज करके सही बताते हो, तो प्लीज बताइए सर। तो बाबू पेपर कैंसिल होने का 1% चांस है, 99% चांस है कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, और यदि हुआ भी तो कम से कम 15 के बाद ही अब एग्जाम होगा, और होगा भी तो 1-2-3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह गैप देगा, कम से कम सप्ताह भर तो गैप देगा, और टाइम कहाँ है, ठीक है ना बाबू। तो जो भी है, जो होगा भी तो बहुत इनफ टाइम रहेगा, और एग्जाम कैंसिल होने का चांसेस बहुत कम है, 1%, ठीक है ना। 99% श्योर है कि एग्जाम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई पेपर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग आराम से टेंशन फ्री रहिए, इकोनॉमिक्स और मैथ पढ़िए, जो जनरल वाले बच्चे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ध्यान दीजिए, मेरा सजेशन को फॉलो करते रहिए।